सामान्य परिस्थितियों में पर्यटन स्थलों को आकर्षक स्थल माना जाता है, जो एक आरामदायक माहौल और पोषणपूर्ण वातावरण प्रदान करते हैं। यही वह चीज है जो पर्यटकों को सबसे पहले आकर्षित करती है। लेकिन सभी स्थलों में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें यात्रा के लिए काफी खतरनाक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तैयारी करें, क्योंकि यहाँ दुनिया के 5 सबसे खतरनाक पर्यटन स्थल हैं जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहेंगे। आइए नंबर 5 से शुरू करते हैं। ट्रोलतुंगा ट्रोल्स जीभ नॉर्वे में सबसे खतरनाक आकर्षणों में से एक है। यदि आप साइट को स्वयं देखेंगे तो आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों है। सबसे खतरनाक स्थानों में से एक, यह पत्थर लगभग 800 मीटर ऊंचा है और शीर्ष पर पहुंचने में लगभग 10 घंटे लगते हैं। इसके अलावा पर्यवेक्षकों को शीर्ष सुविधाजनक बिंदु से बचाने के लिए पत्थर के चारों ओर कोई रेलिंग नहीं है, और यह भी ऐसा करता है। इससे भी बुरी बात यह है कि इस साल एक ऑस्ट्रेलियाई महिला की पत्थर से गिरकर मौत हो गई। नंबर 4, रनिंग ऑन ऑफ द बुल्स में यह पहली बार दर्ज की गई मौत है। यह एक ऐसी घटना है जो हर साल स्पेन में होती है। 6 सांडों को सड़कों पर छोड़ दिया जाता है और उन्हें लगभग 825 मीटर तक स्वतंत्र रूप से दौड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस आयोजन में हर साल 20,000 से अधिक लोग आते हैं। सांख्यिकीय रूप से वार्षिक आधार पर लगभग 100 लोग घायल होते हैं, जबकि 15 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। इसकी शुरुआत के समय जब लोग इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो उन्हें या तो बहादुर माना जा सकता है या फिर पूरी तरह से मूर्ख माना जा सकता है। आप इन लोगों को किस प्रकार वर्गीकृत करेंगे, हमें नीचे टिप्पणी में बताएं। नंबर 3, माउंट हुआ शान में आप जाना चाहते हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक जगह तो माउंट हुआ शान में आपका स्वागत है। ये शायद दुनिया की सबसे खतरनाक लंबी पैदल यात्रा वाली जगहों में से एक है। जब आप इस जगह पर जाएंगे तो आपको यह समझने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा कि यह खतरनाक क्यों है। लकड़ी के तख्तों को संरेखित किया गया है। पहाड़ कभी भी आसानी से गिर सकता है। जब कोई उस पर अनुचित तरीके से कदम रखता है, जब तख्ते गिर जाते हैं तो पैदल यात्रियों के पास एकमात्र विकल्प बचता है कि वे पैर पकड़कर आगे बढ़ें, अन्यथा आपको छोड़ना होगा। ऐसा अनुमान है कि लगभग 100 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। यह पर्वत हर साल मनाया जाता है, इसलिए अगली बार जब आप इस पर्वत पर चढ़ने की योजना बनाएं तो आंकड़े नंबर 2 पर ध्यान दें। एल कैमिनो डेल रे दुनिया के सबसे खतरनाक पैदल मार्गों में से एक है। इसका नाम यह इसलिए रखा गया है क्योंकि स्पेन के राजा अल्फोंसो एक बार इस पर चले थे। इसकी चौड़ाई केवल 1 मीटर है, लेकिन यह 2 चट्टानों के बीच जुड़ा हुआ है जो लगभग 200 मीटर की दूरी पर है और 100 मीटर की गहराई में है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में पैदल मार्ग की उपेक्षा की गई है और वर्तमान में यह एक खेदजनक स्थिति में है। कम से कम रास्ता वर्तमान में बंद है जनता के लिए, लेकिन लोग रास्ते पर जाने और पैदल यात्रा करने का मौका चुराते हैं। रास्ते की उपेक्षा के बाद से 4 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। यह शायद समझा सकता है कि इसे जनता के लिए क्यों बंद कर दिया गया था। भले ही यह जनता के लिए बंद है, यह अभी भी ऐसा ही है। यह लोकप्रिय है कि इसे फिर से खोला जाना सुनिश्चित करने के लिए मरम्मत पर पैसा खर्च किया जा रहा है। नंबर 1, डेथ रोड एक सड़क है जो 69 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई है और बोलीविया के सबसे युवा क्षेत्र में पाई जाती है। शोधकर्ताओं ने इसे दुनिया के सबसे अधिक में से एक कहा है। खतरनाक सड़कें, इस सड़क के साथ कई जोखिम जुड़े हुए हैं। पहला तथ्य यह है कि जिस जमीन पर सड़क बनाई गई है वह अस्थिर है और मजबूत नहीं है। इससे सड़क भूस्खलन के प्रति संवेदनशील हो जाती है, जिससे मोटर चालकों के लिए भी बड़ा जोखिम होता है। दूसरा जोखिम यह है, सड़क के किनारे कोई रेलिंग नहीं है जो वाहनों को 600 मीटर से अधिक की ढलान पर लुढ़कने से रोकती है। सांख्यिकीय रूप से 200 से अधिक लोग सड़क की मित्रता का शिकार होते हैं और पर्यटकों को ज्यादातर इससे बचने की सलाह दी जाती है। यदि आपने वीडियो का आनंद लिया है तो सुनिश्चित करें कि आप इसे लाइक करें और साझा करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।